हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे समनिंग क्या होता है। जब भी लोकसभा या राज्यसभा को सेशन में बुलाना होता है तो इस समय जो प्रेसिडेंट होता है वो समन करता है लोकसभा और राज्यसभा को। जो मैक्सिमम गैप होती है बिटवीन द टू सेशन वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक साल में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन होता है फरवरी से लेके मई तक, मानसून सेशन होता है जुलाई से लेके सितंबर और विंटर सेशन होता है नवंबर टू दिसंबर। तो इन सेशन में लोकसभा और राज्यसभा को कॉल करना, दैट इज मेनली द समनिंग। रेसेस क्या होता है? रेसेस होता है जैसे मान लीजिए बजट सेशन प्रोरोग हो गया और मानसून सेशन शुरू हो गया, तो ये जो गैप है बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द वन सेशन एंड री असेंबली ऑफ अ न्यू सेशन, दैट इज द गैप बिटवीन दिस कॉल्ड द रेसेस। ठीक है, अब समझेंगे हम एडजॉर्नमेंट क्या होता है। देखिए, एक सेशन में मल्टीपल सीटिंग होती है। जैसे मान लीजिए बजट सेशन हो गया तो बजट सेशन में मल्टीपल सीटिंग होगी। एक दिन में एक मीटिंग होती है और ये जो मीटिंग होती है ये 2 सीटिंग में होती है, एक मॉर्निंग सीटिंग और एक लंच के बाद एक सीटिंग होती है। मॉर्निंग सीटिंग जो है ये 11 से 1 बजे तक होती है और लंच मतलब 1 से 2 के बीच में लंच होता है और लंच के बाद 2 से लेके 6 तक दूसरी सीटिंग होती है। तो ये जो सीटिंग है ये टर्मिनेट होती है पार्लियामेंट से मेनली 4, ठीक है, 4 तरीके से टर्मिनेट हो सकती है। एक तो एडजॉर्नमेंट के थ्रू, या एडजॉर्नमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन या डिसोल्यूशन। अब हम इन चारों को डिटेल में समझते हैं। देखिए, एडजॉर्नमेंट क्या होता है? एडजॉर्नमेंट होता है कि किसी भी सीटिंग को सस्पेंड कर देना स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि आवर्स के लिए या एक दिन के लिए बोल सकते हैं, एक वीक के लिए, 2 वीक के लिए किसी भी सीटिंग को सस्पेंड कर देना, उसी को एडजॉर्न बोला जाता है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर टाइम बताया जाएगा कि इस टाइम के लिए ये जो सीटिंग है इसको टर्मिनेट किया जा रहा है, उसी को एडजॉर्नमेंट कहते हैं। अब एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या होता है? इसके अंदर में जब भी सीटिंग को टर्मिनेट किया जाता है तो ये टाइम पीरियड नहीं बताया जाता है, ये टर्मिनेट किया जाता है इनडेफिनाइट पीरियड के लिए। तो ये जो एडजॉर्नमेंट और ये एडजॉर्नमेंट साइन डाई है ये किसका पावर है? ये है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पावर। तो लोकसभा के केस में स्पीकर एडजॉर्नमेंट करता है और एडजॉर्नमेंट साइन डाई करता है। देखिए, जब भी नए सीटिंग को मतलब जब भी सीटिंग को कॉल करना हो, ठीक है, बिफोर द डेट एंड बिफोर द टाइम, दैट इज ऑल्सो द पावर इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी सीटिंग को बिफोर टाइम और बिफोर डेट कॉल कर सकता है। अब बात करेंगे हम प्रोरोगेशन क्या होता है। देखिए, जब भी किसी सेशन का बिजनेस कंप्लीट हो जाता है तो उसको फिर टर्मिनेट किया जाता है उस सेशन को, उसी को प्रोरोगेशन बोलते हैं। और ये कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू करता है फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ दैट सेशन। अब बात करेंगे हम दोनों में डिफरेंट क्या है, एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या डिफरेंट है। तो देखिए, जो एडजॉर्नमेंट किया जाता है ये पर्टिकुलर सीटिंग को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रोरोगेशन जो है ये सीटिंग को तो टर्मिनेट करता ही करता है, साथ ही साथ सेशन को भी ये टर्मिनेट करता है। अब एडजॉर्नमेंट जो है ये कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। जिस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मान लीजिए लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, ये क्या है? एडजॉर्नमेंट करते हैं उस सीटिंग का। लेकिन प्रोरोग कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोग करता है। प्रोरोग में क्या होता है? सेशन को टर्मिनेट किया जाता है। जब भी एडजॉर्नमेंट होता है तो जो भी बिल या जो भी बिजनेस होता है उस हाउस का, उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। सेम वे जब भी प्रोरोग होता है तो जो भी बिल और जो भी बिजनेस होता है उस हाउस के, उसके ऊपर भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात करेंगे हम डिसोल्यूशन क्या होता है। देखिए, राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है, तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन लोकसभा जो है ये डिसॉल्व होता है। तो जब भी लोकसभा डिसॉल्व होता है और नया जो हाउस मतलब न्यू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट कब होगी? जब भी जनरल इलेक्शन होगा, ठीक है, तब भी मतलब तब क्या होता है? नया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब आफ्टर जनरल इलेक्शन नया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब ये लोकसभा डिसॉल्व
कब कब होती है? दो केस में हो सकती है। पहला तो ये कि इनका टेन्योर एक्सपायर हो गया है, जो भी 5 साल का टेन्योर होता है लोकसभा का वो एक्सपायर हुआ है, या प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया है टू डिसॉल्व द लोकसभा। इन दैट केस लोकसभा क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। तो जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जो भी बिजनेस होता है लोकसभा के अंदर का, ठीक है, वो लैप्स हो जाता है। जैसे कि कोई बिल हो गया, या मोशंस हो गया, या रिजोल्यूशंस हो गया, या नोटिसेस हो गया, पेटिशंस हो गया, ये सभी क्या हो जाती है? लैप्स हो जाती है। अब हम समझेंगे कि जो बिल है वो किस तरह से लैप्स होता है जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है। तो मेनली दो केसेस में बिल लैप्स होता है, और ये 4 केसेस में बिल लैप्स नहीं होता है। तो दो केसेस में बिल लैप्स होता है। कौन सी दो केस है? पहली चीज ये कि जब भी कोई बिल लोकसभा के अंदर में पेंडिंग है। अब पेंडिंग कैसे हो सकता है? एक तो यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ हो, या राज्यसभा से यहाँ पे पास किया गया है लोकसभा के अंदर में। तो जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो ये दो केसेस में जो बिल है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। दूसरी चीज ये कि बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा, मतलब लोकसभा ने बिल पास कर दिया और वो डिसॉल्व हो गई, अब वो पेंडिंग है राज्यसभा में, तो इस केस में भी जो बिल है वो लैप्स हो जाता है। अब ये 4 केसेस है जहाँ पे बिल लैप्स नहीं होता है। पहली केस ये कि मान लीजिए डिसएग्रीमेंट हुआ है दोनों हाउस के बीच में, और प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सीटिंग बुलाया है लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले, तो इस केस में जो बिल है वो लैप्स नहीं होता है। दूसरी चीज ये कि पेंडिंग जो भी बिल है वो पेंडिंग है राज्यसभा में, और वो बिल पास नहीं हुआ है अभी लोकसभा में, तो इस केस में भी जो बिल है वो लैप्स नहीं होता है। ठीक है, या बिल पास बाय द बोथ हाउस बट पेंडिंग विद द प्रेसिडेंट, मतलब दोनों हाउस से बिल पास हो गया है, अब पेंडिंग है प्रेसिडेंट के पास, तब वो बिल लैप्स नहीं होता है। ठीक है, या अब पेंडिंग जब अगर जो बिल है दोनों हाउस से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास चला गया एसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट ने मान लीजिए रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, तो इस केस में भी जो बिल है वो लैप्स नहीं होता है। अब हम समझेंगे कॉरम क्या होता है। देखिए कॉरम क्या होता है, ये मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन अ हाउस फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी हाउस के बिजनेस को चलाने के लिए मिनिमम उतने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए हाउस के अंदर में, उसी को कॉरम बोला गया है। तो ये मिनिमम कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए? 1/10 होने चाहिए। और 1/10 क्या है? ये टोटल मेंबरशिप उस हाउस की, उसके 1/10 प्रेजेंट होने चाहिए। इस 1/10 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी इंक्लूड किया जाता है। लोकसभा के केस में 55 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए टू फुलफिल द कॉरम, और राज्यसभा के केस में 25 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए टू फुलफिल द कॉरम। अगर मान लीजिए कॉरम फुलफिल नहीं होता है तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हाउस को एडजॉर्न कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है। अब बात करेंगे हम वोटिंग किस तरह से होती है हाउस के अंदर में। जब भी डिबेट कंक्लूड हो जाती है, डिबेट खत्म हो जाती है, तो फिर स्पीकर उसके ऊपर पे वोटिंग लेता है। तो स्पीकर बोलता है कि फेवर ऑफ द मोशन सेज आइज एंड दोज हु आर अगेंस्ट सेज नो, और एज पर द मेजोरिटी, मान लीजिए आइज की मेजोरिटी ज़्यादा है तो स्पीकर बोलते हैं आई थिंक द आइज हैव इट। ठीक है, और अगर मान लीजिए नो की मेजोरिटी ज़्यादा है तो आई थिंक द नोज हैव इट बोलते हैं। अगर स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जाता है तो फिर दोबारा, मतलब ये जो आई थिंक द आइज हैव इट और आई थिंक द नोज हैव इट, इसको 2 बार बोलता है जब भी स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जाता है। तो अगर मान लीजिए स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज किया जाता है तो फिर स्पीकर क्या बोलता है कि ऑर्डर लॉबी बी क्लियर्ड। ओके, ऑर्डर देता है लॉबी भी क्लियर करके। तो इस केस में क्या होता है, 3 मिनट 30 सेकंड के बाद में दोबारा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और ओपिनियन लिया जाता है, और मान लीजिए ओपिनियन को दोबारा चैलेंज किया जाता है। ठीक है, स्पीकर के ओपिनियन को दोबारा चैलेंज किया जाता है, तो फिर जो स्पीकर है वो क्या डायरेक्शन देता है कि अभी वोटिंग जो है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर के थ्रू, या जो स्पीकर है वो स्लिप बांट सकता है जिसके अंदर में आइज और नोज लिखा होगा। ठीक है, अगर स्पीकर को ये लगता है कि इसके ओपिनियन को अननेसेसरीली क्लेम किया जा रहा है तो फिर स्पीकर क्या बोल सकता है कि जो भी मेंबर आइज के फेवर में वो अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, और इस तरह से
जो वोटिंग है उसको काउंट कर सकता है। इस तरह से अलग अलग मेथड से स्पीकर जो है वोटिंग काउंट करता है, स्लिप के द्वारा, ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन के द्वारा, या आइज या नोज बुलवा के भी, या अपने जगह पे खड़े रह के भी, मतलब जो मेंबर है उनको अपनी जगह पे खड़े कर देगा और इस तरह से वोटिंग काउंट करेगा। अब बात करेंगे हम लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी और इंग्लिश को डिक्लेयर किया है एज द लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो परमिट कर सकता है अपनी मदर टंग में भी कोई भी मेंबर अपनी लैंग्वेज मतलब मदर टंग यूज कर सकता है पार्लियामेंट में, ठीक है। देखिए इंग्लिश को डिसकंटिन्यू की बात की थी जब भी मतलब 15 साल के लिए ही इसको लाया गया था, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू मतलब 1965 तक इसको चलाएंगे, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, ये बोला गया था। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आता है और ये अलाउ करता है इंग्लिश को भी, ठीक है, कंटिन्यू विद द हिंदी लैंग्वेज। ये हो गया पार्लियामेंट की लैंग्वेज। तो पार्लियामेंट में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अलाउ है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो परमिट कर सकता है मदर टंग को भी। अब बात करेंगे जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो अटॉर्नी जनरल होता है उनके क्या राइट्स है। देखिए जो मिनिस्टर है, मान लीजिए ये लोकसभा का मिनिस्टर है, तो ये राज्यसभा की जो भी प्रोसीडिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर राज्यसभा का कोई मिनिस्टर है तो ये भी लोकसभा के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये जो मिनिस्टर है ये वोटिंग करेगा अपने हाउस में ही। अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर है वो दोनों सदन में का नहीं है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन का नहीं है, तो ये फिर भी ये दोनों सदन के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेगा, बट ये वोटिंग नहीं करेगा। और ये जो मिनिस्टर है उसको विदिन 6 मंथ मतलब एज विदिन 6 मंथ किसी भी सदन का, ठीक है, मेंबर बनना पड़ेगा विदिन 6 मंथ टू कंटिन्यू बी अ मिनिस्टर। अब बात करें हम लेम डक सेशन क्या होता है। देखिए दोज मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा, उसको लेम डक बोलते हैं। मतलब जो एग्जिस्टिंग लोकसभा के जो मेंबर है वो अगर नया जो लोकसभा इलेक्ट होके आ रही है उसके मतलब दोबारा वो इलेक्ट होके नहीं आए तो उसी को लेम डक बोला जाता है। तो जो लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा का, जो लास्ट सेशन होता है तो उसी को मेनली लेम डक सेशन भी कहा जाता है। लेम डक जिस सेशन में रहते हैं, क्योंकि ये नए सेशन में इलेक्ट होके नहीं आए तो ये लास्ट सेशन में ही है बस, तो इसी को लेम डक सेशन बोला गया है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, जिसके अंदर में हम क्वेश्चन आवर समझेंगे, जीरो ओवर, मोशन समझेंगे अलग अलग टाइप के। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने ये समझा कि समनिंग क्या होता है, उसके बाद एडजॉर्नमेंट क्या होता है, एडजॉर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, देन प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन क्या होता है, हमने डिफरेंट देखा एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन के बीच में क्या डिफरेंट होता है। देन कॉरम क्या होता है हमने जाना, वोटिंग किस तरह से होती है हाउस के अंदर में, लैंग्वेज देखा हमने अभी, और राइट देखा मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के। उसके बाद लेम डक सेशन क्या होता है ये हमने इस वीडियो के अंदर में जाना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।